हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गणेश ठाकुर कोकिलाबेन अस्पताल से जुड़ रहे हैं, जहां पर अंतिम सांस इरफान खान ने ली। मैं आपसे जानना चाहूंगी गणेश ठाकुर, क्या उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को घर ले जाया गया है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कोकिलाबेन अस्पताल है मुंबई का, और यहाँ पर अब उनके परिवार के लोग भी हैं, करीबी मित्र भी आए हुए हैं। यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है और सभी बेहद दुखी हैं, क्योंकि एक उम्दा अभिनेता, एक उम्दा व्यक्ति आज सिर्फ उन्होंने नहीं तो भारतवर्ष ने सबने खोया है। क्योंकि उनके बारे में जो भी लोग बात यहाँ पे कह रहे हैं, वो अगर बात सुनेंगे तो इतनी जल्दी उनका जाना, ये जो है उससे सभी लोग बेहद दुखी हैं। कोलन इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ, ऐसी जानकारी अस्पताल की तरफ से मिली है। आज सुबह कल वो आईसीयू में भर्ती हुए थे, और आईसीयू में भर्ती होने के बाद से ही उनकी तबीयत लगातार, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी वजह से उनको यहाँ पर लगातार उन पर ट्रीटमेंट चल रही थी। लेकिन आज सुबह उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांसें ली। संभव है कि कुछ समय में उनके पार्थिव शरीर को उनके यहाँ निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। और लॉकडाउन होने की वजह से ज़्यादा उनके जो करीबी मित्र हैं वो नहीं आ सकेंगे, या अगर आने की भी कोशिश करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। इसीलिए लोग श्रद्धांजलि जो हैं वो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। करीबी दोस्त और परिवार के लोग यहाँ पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुछ दोस्त उनके यहाँ पर अंदर गए, उन्होंने हमसे बात की कि फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनके पार्थिव को यहाँ से उनके निवास स्थान ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन पर अंतिम जो संस्कार है वो किए जाएंगे। गणेश ठाकुर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से? कोई आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई हो, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, कैंसर से निधन हुआ है और कोलोन इन्फेक्शन जो मृत्यु की वजह है वो बताई गई है। मेडिकल बुलेटिन थोड़ी देर में अस्पताल से उम्मीद है आएगा, और जिसमें कॉज ऑफ डेथ जो होता है, कॉज ऑफ डेथ पर बताया जाएगा और दूसरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो अभी जानकारी अस्पताल से मिल रही है उसके मुताबिक इन्फेक्शन और जो कैंसर की जो उनको बिल्कुल गणेश ठाकुर, कैंसर के पेशेंट्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो यही कि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और कोलोन इन्फेक्शन आप बता रहे हैं कि शायद मृत्यु का जिसे कहा जाए कि वजह बनी है। मनीष शर्मा इरफान खान के पैतृक घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कोई सफर जो है इरफान खान का राजस्थान से शुरू होता है, बॉलीवुड पहुंचते हैं और हॉलीवुड की भी फिल्मों में उन्होंने सफलतापूर्वक अभिनय किया। कैसे याद कर रहे हैं उनका पैतृक घर उनको? जी शोभना, मैं इस वक्त इरफान के उसी घर में हूं जहां पर उन्होंने अपनी जवानी के बहुत दिन व्यतीत किए हैं। ये घर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस घर में दोहरा मातम है, क्योंकि शनिवार को ही जो इरफान की मां हैं सईदा बेगम, जो तकरीबन 83 साल की थी, उनका इंतकाल हुआ था। और तब ये बात सामने आई थी कि इरफान अंतिम संस्कार में तो शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन और तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी माताजी के ऑनलाइन जो दर्शन होंगे वो कर पाएंगे, अंतिम दर्शन। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाया। और इसी बीच अब महज 3 दिन बाद एक ये खबर आती है कि इरफान नहीं रहे। शोभना, मैं बताना चाहूंगा कि इरफान जो है वो जयपुर का जो पुराना इलाका है वहां पर उनका जन्म हुआ था 7 जनवरी को, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से हासिल की थी, और टॉक से इनका पुराना नाता रहा है। लेकिन उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने वहां पर एडमिशन लिया और एक्टिंग की शुरुआत की। ये घर हम देख सकते हैं, यहाँ इनके भाई हैं इमरान खान। हम कोशिश करेंगे कि इमरान से हमारी बात हो पाए, लेकिन फिलहाल चूंकि घर में गम का माहौल है और तमाम लोग यहाँ रिश्तेदार और लोग जमा हैं, तो ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस परिवार के लिए ये दोहरा मातम है, गम में डूबा हुआ है पूरा परिवार। इमरान के पिताजी का इंतकाल पहले ही हो चुका था, इरफान के, इमरान और इरफान जो 2 भाई हैं ये, और अब माताजी का शनिवार को इंतकाल हुआ और अब आज बुधवार को ये खबर आती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।